नमस्कार। तृतीय वर्ष भूगोल के विद्यार्थियों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम भारत की अवस्थिति और इसके विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। अक्षांशीय दृष्टि से भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और देशांतरीय दृष्टि से यह पूर्वी गोलार्ध में आता है। यदि हम इसका पूरब से पश्चिम अक्षांशीय विस्तार देखें तो यह 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 80 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में फैला हुआ है। इसी तरह से दक्षिणी विस्तार इसका 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में है। उत्तर से दक्षिण इसका विस्तार 3214 किलोमीटर का है और पूर्व से पश्चिम जो नीली वाली रेखा दिख रही है इसमें आपको इसका विस्तार 2933 किलोमीटर का है। भारत का जो सबसे भारतीय मानक मध्याह्न रेखा, जैसा कि आपको पता है भारत का जो पूर्व से पश्चिम देशांतरीय विस्तार है वो बहुत अधिक है। इसके पूर्व और पश्चिम जो देशांतर है उसमें लगभग 480 डिग्री का अंतर आता है। इसलिए भारत के अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक का जो समय है उसमें 2 घंटे का अंतर पड़ जाता है और पूरी भारत में समान व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से एक मध्य में से निकलने वाली एक रेखा को भारत का मानक मध्याह्न माना गया है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो कि हमारे मानचित्र में पीली रेखा से प्रदर्शित हो रही है, ये हमारी भारत की मानक मध्याह्न मानी गई है। इसी का स्थानीय समय संपूर्ण भारत का समय माना जाता है। ये रेखा भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजर रही है। उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयागराज का जो नैनी नामक स्थान है वो इसी रेखा पर स्थित है और यहीं से मानक समय नोट किया जाता है। रेखा के संबंध में भारत की स्थिति मानचित्र में आपको दिख रहा है कि कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटते हैं। भारत की सीमाओं की कर्क रेखा के उत्तर का जो स्थलीय सीमा है वो 15,200 किलोमीटर कहलाता है और जो दक्षिण का भाग है वो द्वीपों को भी मिला लिया जाए तो जो इस तटीय सीमा है वो 7,516 किलोमीटर से होकर गुजरती है। गुजरात ये इसकी जलीय सीमा, मध्य प्रदेश भारत की जो स्थलीय सीमा है, पश्चिमी बंगाल मुख्य त्रिपुरा और पहली तो है कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई लाइन मध्य प्रदेश में और न्यूनतम लंबाई राजस्थान अरुणाचल प्रदेश के बीच में झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा पर ही स्थित है। समझौते के इसके अलावा भारत के 2 प्रमुख शहर गुजरात का गांधीनगर और मध्य प्रदेश का भोपाल कर्क रेखा के दक्षिण में बिल्कुल समीप ही स्थित है। तीसरी सीमा अफगानिस्तान के साथ है, परंतु अब क्योंकि भारत के आज़ाद कश्मीर के पर पाकिस्तान का प्रभुत्व हो जाने के कारण वो भारत की बजाय अब भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में मानी जाती है। अब बात करते हैं तट सीमा की। तो भारत की जो तटीय सीमा है वो द्वीपों सहित लगभग 7,516 किलोमीटर लंबी है, यानी कि भारत की स्थलीय सीमा इसकी तटीय सीमा से लगभग दुगनी है। गुजरात भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य माना जाता है। इसके बाद आंध्र प्रदेश दूसरे और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर आता है। सबसे छोटी तट सीमा की बात करें तो वहाँ गोवा का नाम आता है। 7 देश ऐसे हैं जिनके साथ भारत स्थलीय सीमाएं बनाता है: चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल और म्यांमार। इसी तरह से 7 राष्ट्रों के साथ भारत की जलीय सीमा बनती है: पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। 3 राष्ट्र ऐसे हैं जिनके साथ भारत की जलीय और स्थलीय दोनों प्रकार की सीमाएं बनती हैं: बांग्लादेश, म्यांमार और भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य माना जाता है। इसके बाद आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दूसरे और तीसरे नंबर पर आते हैं। सबसे छोटी तट रेखा गोवा राज्य की मानी जाती है। भारत की स्थलीय सीमाएं 7 देशों के साथ मिलती हैं: चीन,
बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, भूटान, नेपाल और म्यांमार। इसी तरह से भारत की जलीय सीमा वाले 7 देश हैं: पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। अब बात करते हैं भारत के क्षेत्रफल की। भारत का जो क्षेत्रफल है कुल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर माना जाता है और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वें स्थान पर आता है, परंतु जनसंख्या की दृष्टि से यह चीन के बाद दूसरे पायदान पर है। अब बात करते हैं भारत के राज्यों की। तो वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इससे पूर्व भारत में 28 राज्य और 7 ही केंद्र शासित प्रदेश थे, परंतु 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया और उसे 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। एक जम्मू और कश्मीर, जिसे दिल्ली के समान विधानसभा सहित केंद्र शासित राज्य का दर्जा दिया गया, और एक नवनिर्मित केंद्र शासित राज्य लद्दाख, जिसे जम्मू से अलग करके बनाया गया। तो इसके साथ भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 हो गई है। भारत में राज्यों के क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि हम देखें तो सबसे बड़ा राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और 5वें नंबर पर आंध्र प्रदेश आता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो राज्य है वो गोवा को माना जाता है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम माना जाता है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में क्षेत्रफल की दृष्टि से लक्षद्वीप सबसे छोटा राज्य माना जाता है। उत्तर प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाता है। ये लगभग 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और 1 केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली आती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला गुजरात का कच्छ जिला माना जाता है और सबसे छोटा जिला पांडिचेरी का माहे है। भारत में कुल 6,41,000 गाँव हैं। केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली जो है वो भारत का केंद्र शासित प्रदेश होने के साथ साथ पूरे संपूर्ण भारत की राष्ट्रीय राजधानी भी है। इसी प्रकार से चंडीगढ़ न केवल एक केंद्र शासित प्रदेश है बल्कि भारत के 2 महत्वपूर्ण राज्य पंजाब और हरियाणा की राजधानी भी है। दादर नगर जो एक केंद्र शासित प्रदेश है वो महाराष्ट्र और गुजरात की बिल्कुल सीमा पर स्थित है। पांडिचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 4 स्थानों पर अवस्थित है। इसका माहे केरल में है, पांडिचेरी और कराईकल तमिलनाडु में आता है और यनम आंध्र प्रदेश में आता है। भारत के मुख्य भूमि के अतिरिक्त 2 द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा अरब सागर में लक्षद्वीप भी केंद्र शासित प्रदेश एवं भारत के ही भाग हैं।